तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका नई वीडियो पर। तो प्यारे भाइयों, आप थोड़ा समय बिजी था जिसकी वजह से आपके कमेंट्स नहीं देख पाया। और कमेंट्स देखने के बाद जैसा कि मैंने पाया कि आपने बहुत सारे कमेंट्स किए कि भैया एसएसबी के फिजिकल का। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं पहली चीज़ कि मेरा एसएसबी का फिजिकल क्वालिफाई हो गया है। और मेरा एसएसबी का फिजिकल जो भोपाल में था तो भाई मैं पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि वहाँ अंदर हुआ क्या क्या चीज़ें हैं और आपको जाना कैसे, सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे भाइयों को लोकेशन पता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा आउट एरिया में है। इंदौर से देखा जाए तो 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में है। तो वहाँ और सुबह एंट्री हो रही है, तो जिस चक्कर में बहुत सारे भाई पहुँच नहीं पा रहे हैं। और 2-4 भाई ऐसे भी थे जिन्होंने कमेंट किया कि भैया जैसे हमारा डेट निकल गई है, क्या हम अभी भी जाकर के फिजिकल दे सकते हैं, या फिर हमारा आगामी टाइम पर फिजिकल है तो क्या हम अभी जाकर के फिजिकल दे सकते हैं, जिस डेट पर चाहें उस डेट पे हो सकता है क्या। तो आज मैं सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो प्यारे भाइयों, पहले चीज़ मैं बता देता हूँ कि भाई आपकी जाने का तरीका, कि जाना कैसे है, वहाँ की लोकेशन बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप भोपाल सेंटर से हैं, क्योंकि मेरा भोपाल सेंटर में था, तो भोपाल सेंटर वालों के लिए सबसे पहले आप जाइएगा भोपाल जंक्शन में, ठीक है। वहाँ से आपको रैपिडो बुक कर लेनी है, कोई सी कैब बुक कर लेना और 3-4 लोग हो जाना, तो आपको 50 से 60 रुपए के बीच में पहुँच जाओगे। वहाँ से 25 किलोमीटर की रेंज पे है, लोकेशन लगा लेना है, फिर रैपिडो में आपको पहुँचा देगा। बाकी अब ऑटो से मत जाना भाई, क्योंकि ऑटो वाले बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं, 200, 300, 400 पैसे ले रहे हैं, क्योंकि किसी को पता है नहीं है। और जैसे ही आप भोपाल जंक्शन से निकलोगे तो बाहर देख लेना बच्चे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके जाने का तरीका। वहाँ पहुँच जाना भाई, और वहाँ थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा जल्दी पहुँचने का प्रयास करना। और भाई कपड़े अपने पूरे पहन के जाना, क्योंकि गांव में है और खेतों में बना है वो आपका क्या बोलते हैं, जहाँ वर्क हो रहा है फिजिकल, ठीक है। पूरा ट्रेनिंग सेंटर खेतों में बना हुआ, जिसकी वजह से वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पूरी बॉडी पैक करके जाना और साथ में कंबल वगैरह अपने लेकर जाना। तो ये हो गया आपके जाने का तरीका। अब मैं बताता हूँ वहाँ डॉक्यूमेंट्स क्या लग रहे हैं, एंट्री में क्या लग रहे हैं, और अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या लग रहे हैं, सारी चीज़ें। तो भाई डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक आईडी प्रूफ ले जाना, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गई, आपकी 10वीं की मार्कशीट हो गई, ऐसी चीज़ें, और एक एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड भाई 2 लेके जाना। अब मैं 2 क्यों बोल रहा हूँ लेके जाना, हालांकि लगता तो एक ही है, लेकिन 2 इसलिए लेके जाना है कि एक जमा कर लेते हैं, फिर वो वापस देते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, देते भी हैं। तो शायद आपके पास एक और रखा रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो इसकी वजह से आपको 2 लेके जाना है, ठीक है। तो आपके आईडी प्रूफ पहले चेक होगी, जैसे ये गेट में जाएंगे तो आपका आईडी प्रूफ चेक होगी। आईडी प्रूफ चेक होने के बाद फिर आपका एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ सिग्नेचर होते हैं, बाकायदे एंट्री हो जाती है। एंट्री होने के बाद फिर आप जाएंगे मतलब अंदर। तो अंदर जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा चिप के लिए, क्योंकि देखो भाई, एक राइट पैर में चिप बंधेगी और एक लेफ्ट पैर में चिप बंधेगी, और यहाँ पर चेस्ट नंबर बंधेगा। आपको एक चेस्ट नंबर मिलेगा, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर आपको ले जाएगा एक ट्रैक पे, ठीक है। आप ट्रैक पे पहुँचेंगे, और ट्रैक पे पहुंचने के बाद आपका ये मत भूलो कि आपकी स्ट्रेचिंग नहीं होगी। भाई स्ट्रेचिंग अच्छी खासी करवाते हैं, स्ट्रेचिंग करवाने के बाद ही वो दौड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेचिंग करवाते हैं कि इंजरी वगैरह नहीं आए, और वो पूछ भी लेते हैं कि भाई इंजरी है तुमको कि नहीं है, उसी हिसाब से फिर वो दौड़ाते हैं, ठीक है। मैट बिछा हुआ है बाकायदे, तो मैट से निकलना है, टाइमिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ भाई, टाइमिंग का बहुत सारे बच्चों का ये था कि भाई टाइमिंग कितनी देते हैं, तो मैं बता दूँ भाई टाइमिंग का है 6 मिनट 29 सेकेंड, ठीक है। 6 मिनट 29 सेकेंड देते हैं। अगर 6 मिनट 30 सेकेंड हो जाता है तो आपको नहीं लेंगे। पहली चीज़ ये मत भूलो भाई कि 6:30 ही दे रहे हैं, 6:30 नहीं दे रहे, 6:29 दे रहे हैं। 6:29 से कुछ पल्स भी ज़्यादा हैं तो ले लेते हैं, अगर 6:30 टच हो गया तो फिर वो नहीं लेते, ठीक है। टाइमिंग का आपका डाउट क्लियर। अब एक बैच में दौड़ाते कितने हैं, तो भाई 50 बच्चों का बैच बनता है, ठीक है। 50 बच्चों का बैच बनता है, इसमें 50 बच्चे 2 लाइन में लग जाते हैं, पूरे 25-25 की लाइन लगती है, फिर एक साथ छोड़ देते हैं, मतलब 2-2, 3-3 बच्चे एक मैट से निकलते हैं। तो ऐसे आपका अलग अलग टाइम चलता है। और कोई टाइमिंग में भाई कोई इशू नहीं है, स्टॉप वॉच से मिला लो, अपनी घड़ी से मिला लो, घड़ी पहनने जाने देते हैं तो आप घड़ी पहन के जा सकते हो। तो स्टॉप वॉच लगा लो या खुद की लगा लो, उसका टाइम और अपने चिप का टाइम एक्यूरेट आता है, और आपको टाइमिंग देखने को भी मिलेगी आपकी कितनी टाइम आई, क्योंकि आपका जब रिजल्ट आता है उसका टाइमिंग का आप फेल हुए या पास, तो उसमें पूरा लिख के आता है कि आपने कितने रनिंग मारी, कितना क्या किया, सब कुछ। फिर रनिंग कंप्लीट होने के बाद जो भाई फेल हो जाते हैं तो उनको अलग बैठाया जाता है, जो पास हो जाते हैं उनको अलग बैठाया जाता है। जो पास हो जाते हैं उनकी नेक्स्ट प्रोसेस होती है, उनसे एक फॉर्म भरवाएंगे। फॉर्म हालांकि बाद में भरवाते हैं, पहले आपको ले जाएंगे, आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा। और भाई एक चीज़ बता दूं, चेस्ट में बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि चेस्ट बहुत सारे फुला नहीं पा रहे, मशीन से चेस्ट नप रहा है। उसमें चेस्ट में कोई इशू नहीं है, मशीन से पूरा मशीनरी काम हो रहा है भाई, मशीन से चेस्ट नप रहा है, मशीन से आपकी हाइट नपती है, मशीन से ही आपका वेट नपता है। तो सारी चीज़ें मशीनरी हो रही हैं। उसमें आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वहाँ आपको पूरा नंबर दिखता है, डिजिटली होता है, पूरा नंबर भी दिखता है, आपका पूरा वीडियो बनता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो पारदर्शी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप तीनों चीज़ें क्वालिफाई कर लेते हो,
रनिंग, हाइट, चेस्ट वेट। तो फिर आपको एक फॉर्म मिलता है, आप वो पूरा फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद फिर आपको बैठा देते हैं। तो फिर आपको बैठना है, ये मान के चलो भाई आप पूरा ऐसा मतलब खाने पीने का सामान लेके जाना कि पूरा आपको 5 से पहले निकालेंगे नहीं। सुबह 6 बजे एंट्री लोगे और 5 बजे आप निकलोगे शाम को। और ऐसा नहीं है कि एंट्री आप 6 बजे नहीं ले पाए तो आप नहीं ले सकते भाई, 10 या 11 बजे तक एंट्री खूब आराम से हो जाती है। तो आप हालांकि जब 11 बजे एंट्री लोगे तो शाम को 3-4 बजे आपको दौड़ने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा प्रोसेस लेट चलती है, क्योंकि उसमें कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही आप पूरी चीज़ें क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद 5 बजे फिर आपको एक डीआईजी सर आएंगे और सिग्नेचर करेंगे। फिर आपको जो भी आपका है, जो आपने पीईटी और पीएचडी दोनों क्वालिफाई किया, उसके बाद फिर आपको एक अपना प्रमाण पत्र मिलता है कि एडमिट कार्ड में ही लिख देते हैं वो कि आपने क्वालिफाई किया। भाई उसे संभाल के रखना है, ऐसा नहीं, वहाँ बोलते भी हैं, बताते भी हैं कि भाई इसे संभाल के रखना, क्योंकि जब आपकी जॉब लगेगी तो वो जो आपको प्रमाण पत्र दिया है क्वालिफाई का, वो आपको काम आएगा। हालांकि मैं साइड में आपको दिखा भी दूंगा कि मेरा प्रमाण पत्र कैसा है, मुझे क्या मिला है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। और कोई भी डाउट आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और भाई खाने पीने का सामान लेकर जाना। और जो भाई फेल हो जाते हैं तो वो भी वहाँ बैठते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें भगा देते हैं, उनको फेल का मिलता है। प्रमाण पत्र सबको मिलता है भाई, पर फेल का मिलता है उन्हें, और उसमें आपकी टाइमिंग लिखी रहती है। फेल वालों की, पास वालों की हालांकि टाइमिंग नहीं लिखी रहती। तो भाई मेरा क्वालिफाई हो गया, तो आप लोगों ने कमेंट्स किया तो इसकी वजह से मैंने वीडियो बना दी। 2-3 दिन से मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा था, थोड़ा सा बिजी था। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।